एक वीआईपी कार पूरी स्पीड से रात के करीब 2 बजे हाईवे पे जा रही थी। तभी अचानक कार अनबैलेंस होकर पलट जाती है। कार तेजी से फिसलते हुए सड़क के किनारे पेड़ से जाके टकरा जाती है। पेड़ से टकराने के बाद कार पूरी तरह से टूट जाती है और उल्टी हो जाती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप देख के बता सकते हैं कार किस वजह से डिसबैलेंस हुई होगी? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, कार के आगे वाले दोनों टायर पंचर हो चुके हैं और एक टायर तो बुरी तरह से फट गया है। कार का ड्राइवर जैसे तैसे करके कार के आगे का कांच तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन वो बुरी तरह घायल था। वो किसी को फोन लगाता है और डिटेल्स देता है और फिर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद 2 लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो अंदर देखते हैं तो अंदर रमेश और 2 फैमिली मेंबर थे। वे लोग तीनों लोगों को बाहर निकालते हैं, लेकिन तीनों मर चुके थे और ड्राइवर बेहोश था। वो लोग फिर टॉर्च लगाकर सड़क को अच्छी तरह से देखते हैं तो सड़क पर कीले पड़े हुए थे। वो लोग समझ जाते हैं किसी ने जानबूझ के सड़क में कीले डाल दिए हैं, जिससे कार पंचर हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए। वो लोग एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं और पुलिस और डिटेक्टिव मेहुल को भी वहाँ बुला लेते हैं। मेहुल और आलिया तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब तक पुलिस नहीं पहुंची है। पुलिस फिर लेट है। मेहुल आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगता है। ओह नो, यहाँ वापस एक्सीडेंट हो सकते हैं। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा कि यहाँ वापस एक्सीडेंट हो सकते हैं? सोचिए सोचिए। कीले अभी भी रास्ते में पड़े हुए हैं। कोई और कार अगर यहाँ से गुजरी तो वो पंचर हो सकती है और बैलेंस खो सकती है। आलिया कीलों को साफ करने लगती है और मेहुल दोनों से पूछताछ शुरू करता है। उसमें से एक आदमी कहता है, सर, मेरा नाम शिवम है और ये मेरा छोटा भाई शिव है। इस गाड़ी के अंदर मेरे पिताजी रमेश और 2 फैमिली मेंबर मौजूद थे। थोड़ी देर पहले हमें कार के ड्राइवर का फोन आया था और उसने बताया कि कार का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ जाती है। साथ में डॉक्टर संजना भी वहाँ पहुँच जाती है और ड्राइवर का इलाज शुरू कर देती है। मेहुल तीनों डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि इनका मर्डर किया गया है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल ने ऐसा क्या देख लिया कि उसे लगा ये मर्डर है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, तीनों लोगों की गर्दन पर एक जैसा निशान बना हुआ है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद तीनों लोगों की गर्दन में बिल्कुल एक जैसा निशान बन गया? इसका मतलब एक्सीडेंट होने के पहले किसी ने इनको इंजेक्शन दिया है। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे फैमिली मेंबर या पिताजी का किसी के साथ झगड़ा या फिर जानी दुश्मनी है? सर, इंदिरा विहार कॉलोनी में जगन्नाथ नाम का एक बहुत बड़ा डीलर रहता है। पिताजी का उसके साथ अक्सर झगड़ा होता रहता है, क्योंकि वह पिताजी की कंपनी में पार्टनर था और अक्सर पैसों की हेराफेरी करता था। सुबह होते ही जगन्नाथ से पूछताछ करनी होगी। मेहुल शिवम से उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर लेकर डॉक्टर संजना की लैब की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर में डॉक्टर संजना, आलिया और मेहुल लैब में पहुंच जाते हैं। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से बंद है। गन, धनुष बाण, तलवार या हैंड ग्रेनेड, इन चारों में क्या ऑड वन आउट है लॉजिकल आर्मी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इन चारों में तलवार सबसे अलग है, क्योंकि तलवार को छोड़कर बाकी तीनों दूर से फेंक कर चलाए जाते हैं, जबकि तलवार को हाथ में पकड़कर चलाया जाता है। बाकी तीनों अस्त्र है, जबकि तलवार शस्त्र है। आपके दिमाग में अगर कोई और आइडिया आया था तो मुझे कमेंट में बताइए। मेहुल 3 नंबर बटन प्रेस करता है और तीनों लैब के अंदर चले जाते हैं। मेहुल, स्मार्ट हो तुम, कितना इजीली सॉल्व कर लिया। जब तो डॉक्टर संजना, मैं सुपर डिटेक्टिव हूँ। मेहुल बॉडी को लैब में रख के डॉक्टर संजना की रिसर्च के लिए छोड़ देता है। आलिया भी डॉक्टर संजना की मदद के लिए वहीं रुक जाती है। मेहुल तुरंत वहाँ से जगन्नाथ के घर पहुँच जाता है। सुबह के 4 बज रहे थे। अभी घर में जाना ठीक नहीं होगा, मुझे सुबह तक यहीं इंतजार करना होगा। हो सकता है जगन्नाथ का इस एक्सीडेंट में हाथ हो। अगर ऐसा है तो फिर वो घर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा। मैं रात भर सोया भी नहीं हूँ, थोड़ी नींद निकाल लेता हूँ। मेहुल अपनी कार का कैमरा जगन्नाथ के घर के सामने कर देता है और कार के अंदर सो जाता है। सुबह 7 बजे मेहुल की नींद खुलती है और मेहुल तुरंत जगन्नाथ के घर के अंदर पहुंच जाता है। इस समय जगन्नाथ चाय पी रहा था और पेपर पढ़ रहा था। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, रमेश और उसकी फैमिली के मर्डर के बारे में तुमसे पूछताछ करनी है। तो जगन्नाथ कहता है, देखिए सर, मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। भले ही मेरा रमेश के साथ झगड़ा होता है, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है सर। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि जगन्नाथ झूठ बोल रहा है। क्यों लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। जगन्नाथ कह रहा था कि उसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन मेहुल ने तो एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो उसे कैसे समझा कि एक्सीडेंट हुआ था?
मतलब जरूर वो कुछ छुपा रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो जगन्नाथ उन्हें लगता है और कहता है, सर मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने कुछ नहीं किया है सर। अंकल ये आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा, जो भी पता है मुझे जल्दी जल्दी बताओ। सर कल रात 12 बजे मेरे पास एक कॉल आया था और वो कॉल करने वाला आदमी कह रहा था कि वो रमेश को मार देगा और रमेश के मर्डर का इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि मेरा रमेश के साथ अक्सर झगड़ा होता है। लेकिन मुझे लगा मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है तो मैं आराम से सो गया सर, मुझसे गलती हो गई सर। अगर जगन्नाथ अंकल सच बोल रहे हैं तो इसका मतलब कोई और है। मेहुल जगन्नाथ से वो नंबर लेता है जिससे कल रात को कॉल आया था और उसे ट्रेस करता है। इस समय उस नंबर की लोकेशन शिवम प्रॉपर्टी डीलर के पास से आ रही थी। शिवम प्रॉपर्टी डीलर, ये तो हमारी कंपनी का नाम है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब तुम्हारी कंपनी का ही कोई आदमी खूनी है। मेहुल तुरंत अपनी कार से शिवम प्रॉपर्टी डीलर कंपनी की तरफ निकल पड़ता है। जगन्नाथ के घर से कंपनी तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता रेलवे की पटरी से होकर जाता है। इस रास्ते से कंपनी तक पहुंचने के लिए 39 मिनट लगते हैं, लेकिन 40 मिनट बाद वहां से एक ट्रेन गुजरने वाली है और अगर मेहुल 1 भी मिनट लेट हो गया तो उसे वहां इंतजार करना पड़ सकता है। दूसरा रास्ता मेट्रो वाले रास्ते से होकर जाता है, लेकिन इस रास्ते पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से 45 मिनट का टाइम लगता है। तीसरा रास्ता बहुत लंबा है और 50 मिनट्स का टाइम लगता है। तो सोचे लॉजिकल आर्मी और मुझे बताइए कौन सा रास्ता ले सकता है मेहुल। मेहुल पहले रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 40 मिनट बाद ट्रेन आने वाली है। लेकिन ट्रेन आने के 5 मिनट पहले ही रास्ता बंद कर दिया जाता है और ट्रेन आगे पीछे हो गई तो लंबा रुकना पड़ सकता है। आप इंडियन ट्रेन एंड टाइमिंग पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेहुल दूसरे रास्ते से ही जाएगा, क्योंकि तीसरे वाले रास्ते पे 50 मिनट का टाइम लगता है। मेहुल दूसरा रास्ता लेता है और कंपनी की तरफ निकल जाता है। मेहुल कंपनी में पहुंच जाता है। कंपनी के अंदर 3 लोग मौजूद थे। इस कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं सभी को यहाँ बुलाओ। सर ये एक प्रॉपर्टी डीलर की कंपनी है, यहाँ पर हम बस 3 लोग ही काम करते हैं और यहाँ के मालिक रमेश और जगन्नाथ सर है। थोड़ी ही देर में रमेश सर यहाँ आते ही होंगे। तुम्हारे रमेश सर अब नहीं आएंगे क्योंकि कल रात उनका मर्डर हो गया है। हे भगवान, हमारे रमेश सर तो अच्छे इंसान थे। मौत ये नहीं देखती है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वैसे भी तुम्हारे रमेश सर का मर्डर किया गया है और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। मुझे डाउट है कि ये मर्डर करने वाला आदमी तुम तीनों में से कोई है। सर आप हम लोगों पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कौन सही है और कौन गलत इसका पता तो अभी चल जाएगा। मेहुल दोबारा से मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मोबाइल नंबर बंद आ रहा था और ट्रेस नहीं हो पा रहा था। लगता है खूनी ने जानबूझकर मोबाइल नंबर बंद कर दिया है। इसके बाद मेहुल उन तीनों लोगों से पूछताछ करता है तो मैनेजर कहता है, सर कल रात मैं अपने भतीजे रोहन की शादी में गया था। ये देखिए सर मैरिज हाउस के बाहर की फोटो। कंपनी का दूसरा आदमी कहता है, सर कल रात मैं अपने मोहल्ले में पार्टी कर रहा था, आप चाहे तो किसी से भी पूछ सकते हैं। कंपनी का तीसरा आदमी कहता है, सर कल रात मैं अपनी वाइफ का बर्थडे मनाने के लिए होटल में गया था, ये देखिए वहाँ की तस्वीरें। मेहुल तीनों की बात सुनता है, फोटोज को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैनेजर ने कहा था कि वो अपने भतीजे रोहन की शादी में गया था, लेकिन फोटो में तो हैप्पी बर्थडे रोहन लिखा हुआ है। मतलब मैनेजर झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। पूछताछ करने पर मैनेजर बताता है, सर मैंने सोचा था अगर मैं रमेश सर को मार दूंगा तो उनका खून का इल्जाम जगन्नाथ सर पे आ जाएगा और मैं कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। इसलिए मैंने पहले सड़क पर कीड़े लगा दिए और जब गाड़ी पलटी तो पॉइजन वाले इंजेक्शन दे दिए। तुमने लालच में आकर 3 लोगों का मर्डर किया है, अब जेल में बैठ के अपनी कंपनी बनाते रहना। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।